खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे। खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे। तुम क्या लूटोगे बाबू, मस्ती जो लूटते थे। तुम क्या लूटोगे बाबू, मस्ती जो लूटते थे। बड़ा गजबे था, ओ बड़ा गजबे था ताना बाना। अब तो लगता है, ओ अब तो लगता है देश वीराना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं बिक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया का टॉप गुरु चैनल। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का टॉप 50 जीके क्वेश्चन, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉप क्वेश्चन जीएस स्पेशल, जीके स्पेशल। देखिए, और टॉपिक कवर्ड बाय क्या क्या है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसके बाद है महाद्वीपीय एवं महासागरीय नीतल की उत्पत्ति, अक्षांश व देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। हमारे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनिए, क्या चीज है देखते रहिए यहाँ पे स्क्रीन पे क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वैंडर ग्रेट द्वारा, बी है डेली द्वारा, सी होम्स द्वारा और डी है स्वेस द्वारा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहिए और टॉप क्वेश्चंस को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेस द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? स्वेस द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 2, चलो आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? 1 है सीमा, 2 है सियाल और 3 है नीफे। सीमा, सियाल, नीफे, सीमा, सियाल, नीफे। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर से ना, कि केंद्र की ओर से जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? धरातल से केंद्र की ओर जाना है हम लोगों को, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाना है, तो ऊपर वाला जो भाग रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप देखिए, फोटो में देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर का परत होता है उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद नीफे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, सीमा, सियाल और नीफे। 1 2 3, 3 1 2 कौन है? देखिए, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे, इधर से इधर के क्रम में जाएंगे हम लोग, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। ऊपर वाला सियाल, उसके नीचे सीमा और सबसे नीचे नीफे। तो चलिए कौन वाला हो जाएगा? सियाल, सीमा, नीफे। 2 1 3, 2 1 3 कौन है? 2 1 3। आइए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 1 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए ध्यान से, क्या है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरी परत अभी तुरंत बताए थे। ऊपर से दूसरी परत, ऊपर वाला फर्स्ट वाला सियाल, उसके बाद सीमा। दोस्तों तो सीमा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सीमा। चलिए सीमा हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सियाल, सियाल मतलब क्या होता है? सियाल में कौन कौन से तत्व? तो सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सीमा, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और नीफे, नीफे का मतलब क्या होता है? निकेल और फेरस। इतने सारे तत्व रहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल, डायोलाइट। तो पृथ्वी के केंद्र के अंदर चलेंगे हम लोग तो कौन मिलेगा? तो अभी तुरंत बताए थे निकेल और फेरस मिलेगा।
तो निकेल चुंबकीय पदार्थ जो है कौन है दोस्तों, निकेल हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कि 80 किलोमीटर? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 105, 100, 200 और 80 है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ऊपर से हम लोग नीचे चले जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे तो कितना किलोमीटर पे जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ते चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 किलोमीटर, बी है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, सी है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर और 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? देखिए ऑप्शन जो है क्या क्या बताता है हमारा। ऑप्शन है ग्रेनाइट, बैसाल्ट, परतदार और ग्रेबो। तो किससे बना हुआ है महासागरीय सतह का निर्माण, किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा बैसाल्ट, बी हो जाएगा, बैसाल्ट बी। चलिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये जो है टॉप 50 क्वेश्चंस है। ये सारे सवाल जो हैं वो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए यह जो है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और जानते ही रहिए ऐसा ही शानदार सवालों का जवाब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या चीज़ है? 8, चलिए 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल कितने किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, 100 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेंटल, बी। मेंटल को हम लोग कहते हैं व्हाइट ऑफ द अर्थ। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर रहा ये। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है दोस्तों, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका भी सही जवाब हो जाएगा बी, इसका भी सही जवाब हो जाएगा बी, सियाल। क्या चीज है? सियाल है, सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। कौन चीज पाया जाता है दोस्तों? एल्यूमिनियम पाया जाता है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? जो हमारा क्रोड है वह किससे बना होता है? क्रोड, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा या फिर सिलिकॉन। तो दोस्तों, अंदर जो है अंदर वाला भाग क्रोड हम लोग जिसको बोलते हैं वह किससे बना होता है? तो निकेल और फेरस का बना होता है। निकेल और फेरस का बना होता है, नीफे, NiFe। तो फेरस मतलब होता है लोहा, लोहा होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो आता है 12। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन का मतलब होता है मुड़ जाना। तो महादेशजनक बल के कारण, के भूविक्षेपीय बल के कारण, पर्वत निर्माणकारी बल के कारण, के बहिर्जात बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। ये जो है वलन की क्रिया देखने को मिलती है, हम लोग मुड़ने की क्रिया देखती है। मुड़ने का मतलब होता है कि देखिए, मान के हम लोग चलते हैं कि दो प्लेट है, एक प्लेट ये रहा और
एक प्लेट ये रहा, जब दोनों प्लेट आपस में गति करेंगे, एक इधर की ओर करेगा, एक इधर की ओर करेगा, तो ये जो है बीच में उठ जाएगा, यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, वलन की क्रिया देखने को मिलेगी, मुड़ जाएगा ना। और यही जो मुड़ा हुआ भाग रहता है किसके कारण, तो पर्वत निर्माणकारी बल, मतलब पर्वत बनाने वाला बल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछता है, मिश्रित धातु और सिलिकोटा से बनी धरती की परत क्या कहलाती है। मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी जो परत है, सिलिकॉन। दोस्तों याद रखिएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा सियाल ना, सिलिकॉट, सियाल, सिलिकॉट याद रखना है, सियाल। ठीक, ट्रिक है सियाल, सिली। चलिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सियाल हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से ध्यान दीजिए इधर। आपका ऑप्शन है 25.5, 29.2, 35.6 और 40.7। ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 29.2 हो जाएगा, बी सही जवाब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेटों की जो गति है उसका सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी सही जवाब हो जाएगा बी 1960। कौन सा हो जाएगा, 1960 में किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 16 क्या पूछता है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। पेंजिया और पेंथलासा। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था, तो पेंजिया जो है कब विखंडित होना शुरू हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि वह कार्बोनिफेरस युग में विखंडित होना शुरू हुआ था। कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे कौन है, तो आगे है आने वाला सवाल ये। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान का कोणीय दूरी क्या कहलाता है। भूमध्य रेखा देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वह क्या पूछ रहा है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा से उत्तर या फिर दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है। ये हमारा मान के चलते हैं पृथ्वी है, ठीक। उसके बाद ये है भूमध्य रेखा बीचों बीच, दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, कोणीय दूरी। तो यहाँ से जो है कोणीय दूरी ये वाला है, ये वाला भाग, यहाँ से कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, कोण बनेगा ना, कोण बनेगा तो ये भी एक प्रकार का क्या चीज बन जाता है दोस्तों, ये भी अक्षांश रेखा ही बनते जाता है। कौन सा रेखा बनते जाता है, अक्षांश रेखा बनते जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो अक्षांश होती है वह कोणीय दूरी को कहा जाता है अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। 1 डिग्री जो है वह कितने के बराबर होगा, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 111 किलोमीटर, 111.6 होता है लेकिन हम लोग 111 मान करके चलते हैं, 111 किलोमीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अक्षांश की जो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वह किलोमीटर, वह कभी घटती बढ़ती नहीं है ना, वह बराबर रहती है। लेकिन देशांतर का ऐसे होता है, इसीलिए इसके बीच में हम लोग जाएंगे ये वाला भाग में तो बढ़ेगी और इधर चले जाएंगे ऊपर ध्रुवों की ओर तो घटते चले जाएगी। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त, मकर रेखा देखिए यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, ये वाला हमारा हो गया 0 डिग्री वाला भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जाएंगे हम लोग दक्षिण वाला भाग में, दक्षिण वाला भाग ये वाला उत्तर है, नॉर्थ है, और ये वाला है साउथ।
तो दक्षिण में 66.5 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री कौन होगा यहाँ पे लगभग, तो इससे होकर कहाँ से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन है जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत के ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है मलागासी से होकर। कहाँ से होकर? मलागासी से होकर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देखिए फोटो से सारी चीज को समझना है। ये हो गया हमारा पृथ्वी। क्या बोला जा रहा है कि काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर, चलिए तो ये हो गया भूमध्य रेखा, ये तो सबको पता है। और काल्पनिक रेखा जो क्या कर रही है, दोनों ध्रुवों को जोड़ती है। एक ध्रुव यहाँ पे है हमारा उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव को जो जोड़ती है, किसको प्रतिच्छेदित करते हुए, किसको काटते हुए, तो अक्षांश को काटते हुए। ये है अक्षांश हमारा, इसको काटते हुए तो इसको क्या बोला जाता है? मध्याह्न रेखा, देशांतर, अक्षांश कि इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब देना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है 20 का सही जवाब हो जाएगा बी, देशांतर बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो खड़ी लाइनें रहती है उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? बेल्ट, गोरे, काले कि समय पेटी। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का जो सही जवाब है उसे कहेंगे हम लोग गोरे। क्या बोला जाएगा? गोरे बोला जाएगा। देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, मतलब कौन वाला हो जाएगा? ये देखिए देशांतर रेखा, इसके बीच की दूरी पूछे जा रहा है हम लोगों से ना, इसके बीच की दूरी। ये जो रेखाएं हैं ये वाला, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? गोरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्या पूछता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, एक देशांतर इसके बाद दूसरा देशांतर, इसके बीच में कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि एक देशांतर का मतलब क्या होता है, कितना समय अंतराल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट को याद रखना है। 4 मिनट, 4 मिनट, ये बहुत बार आने वाला है। 4 मिनट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री का मतलब कितना मिनट होता है? 4 मिनट। सीधा याद रखिएगा, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो इसका सही जवाब ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिन और रात की अवधि समान रहती है। दिन जितना देर का रहेगा उतना ही देर का रात रहेगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कि हिंज रेखा। तो दोस्तों ये जो बीचों बीच वाली लाइन है वहीं पे दिन और रात समान होती है, बराबर होती है। बीचों बीच वाली लाइन पे ये वाला 0 डिग्री वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 23 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर? ग्रीनविच सिटी से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BBI है। चलिए इसको अपने बक्सा में रख लीजिएगा बंद करके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये रहा आपके स्क्रीन पर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली की फिलीपींस। चलिए तो जवाब देने के लिए रेडी हो जाइए। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? 25 का सही जवाब हो जाएगा। कहाँ कहाँ हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, चिली से गुजरती है, एकमात्र देश बचा फिलीपींस, यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो जवाब हो जाएगा फिलीपींस। सही जवाब है दोस्तों फिलीपींस। कौन सा हो जाएगा? फिलीपींस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो दोस्तों थोड़ा सा मैथ का सवाल है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा कि 1 घंटा में कितने देशांतर घूम लेती है। हम लोग जानते हैं कि
जो हमारी 4 मिनट होती है वो कितना डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में कितना होता है 4 मिनट। तो हम लोग को पूछ रहा है कि 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 डिग्री सीधा 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 60 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, तो दोस्तों 15 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 क्या है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री की 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री जो हमारा अक्षांश है वही है दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज पूछ रहा है, आगे हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अगला सवाल रहा आपके स्क्रीन पर 20 नंबर 8। चलिए निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। बढ़िया से ऑप्शन देखिए, ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। चलिए जल्दी से बताइए कौन देश होगा। तो 28 का जो सही जवाब है दोस्तों, सोचिए सोचिए जरा क्या हो सकता है। तो 28 का हो जाएगा बी। भूमध्य रेखा जो है वो कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा का मतलब बीचों बीच वाला लाइन। बीचों बीच वाला लाइन जो है, इस लाइन में जितने सारे देश आ जाएंगे वो भूमध्य रेखा से होकर गुजरते होंगे। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा देखिए कहाँ पे है, तो कर्क रेखा ऊपर ना, ये भूमध्य रेखा, यहाँ से कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली हो गई हमारी, उत्तरी वाली ना। चलिए तो कहाँ से, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। दोस्तों नहीं गुजरती है, सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो जैसे ही सवाल देखें कि कर्क रेखा, तो उनके दिमाग में आता है अरे भाई कहाँ से होकर गुजरती होगी। तो नहीं, वैसा नहीं करना है, पूरा सवाल को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे नहीं, ऐसा वाला सवाल बहुत पूछता है, नहीं गुजरती है। तो म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा नेपाल। नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। क्या नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, कौन सा है। दोस्तों भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट से जो देश रहेगा वहाँ के लोग बड़ी काले काले हो जाएंगे ना, एकदम कोयला जैसे रहेंगे। तो आपको देख के पता कर सकते हैं कहाँ के लोग वैसन होंगे। कोलंबो, जकार्ता, मनीला की सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिंगापुर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, मानचित्र पर ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो मानचित्र में हम लोग देखते हैं ये हमारा ग्लोब है। इसमें से क्या होता है, तो कैसी कैसी लाइनें पाई जाती है। एक तो ऐसी लाइनें पाई जाती है, और सोई वाली लाइन ना सुतल रहती है। और दूसरका जो है वो कैसन पावल जाती है, तो दूसरका देखिए थोड़ा सा कि ऐसा वाली पाई जाती है, खड़ा खड़ा लाइन। अब देखिए दोस्तों, ये जो लाइन, सब लाइन को मिला देंगे तो जाल जैसा लग रहा है कि मछली का जाल है ना, मछली इसमें आसानी से फंस जाएगी। तो ये मछली फंसाने वाला जाल नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भौगोलिक रेखा जाल। क्या बोला जाता है, भौगोलिक रेखा जाल। कौन सा जाल बोलते हैं हम लोग, भौगोलिक रेखा जाल। तो इसका जो सही जवाब है वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ, भौगोलिक रेखा जाल। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री उत्तर अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। किसको बांटता है 49 डिग्री नॉर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब डी हो जाएगा। 32 का डी, अमेरिका और कनाडा को बांटता है। किसको बांटता है, अमेरिका और कनाडा को। कौन वाला लाइन, तो 49 डिग्री अक्षांश,
49 डिग्री कहाँ पे हो जाएगा, तो लगभग यहाँ पे ये तो 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, तो 23 दूनी 46, 47, 48, 49 यहाँ पे हो जाएगा लगभग। चलिए तो कौन कौन, तो अमेरिका और कनाडा को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको हम लोग कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश की 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब डी हो जाएगा। डी डी डी। आप लोगों को पता है कि 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसी को कहा जाता है, जो खड़ी वाली लाइन है उसको बोला जाता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 क्या बोलता है भाई, जल्दी से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऊपर वाली जो लाइन है, खड़ी वाली लाइन, इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष? 1662, 1745, 1884 की 1947। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा सी। किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। चलो भाई लेके चले जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा की कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए पढ़ाई की दुनिया में बने रहिए दोस्तों, हम लोग आगे लेकर चलेंगे आपको ना। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 35 हो गया ना, 35 हो गया। चलिए हम लोग देख लिए। थोड़ा सा स्क्रीन टेढ़ा मेढ़ा क्या हो रहा है भाई, तुमको भी डांस करने का मन कर रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है। क्या कारण है भाई? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बिल्कुल सीधी क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ देश जो है ना इसके बीचवा में आ गया था, बोला था कि नहीं हम इधर से नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? तो उस समय वहाँ का एक समान नहीं था, इसीलिए हम लोग अलग अलग करके रख दिए उसको ना, कि यहाँ का समय जब बराबर है ही नहीं है तो इसको काहे खींचेंगे इधर से, नहीं खींचने देंगे भाई, नहीं खींचेंगे इधर से। चलिए तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा कि कुछ देशों के विभिन्न भागों में के दिन एवं रात जो है समय को एक समान रखना था, इसीलिए उसका टेढ़ा मेढ़ा बन गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 24 की 64। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा सी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हाँ 24 एकदम सही जवाब है। चलिए बढ़ते रहिए, ऐसा ही पढ़ते रहिए और बढ़ते भी रहिए, तभी SSC GD जो है वो आसान लगेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। सारे जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस सबको। थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए सावधानी। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोयम्बटूर। मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोयम्बटूर। आप लोग हजारों बार इस सवाल को देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी से इसका सवाल बताइए। तो इलाहाबाद एकदम रट के रखे होंगे, रट के रखे होंगे। हाँ जरूरी है रटना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए हम लोग कोई भी सवाल को ज़्यादा याद क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा बार पूछा जाता है, ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस होता है, इसीलिए। तो चलिए सब भी इम्पोर्टेंस है ना, सबको एकदम ध्यान में रख के पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 39 ग्रीनविच माध्य समय GMT और तथा भारतीय प्रमाणिक समय IST के बीच समय अंतराल कितना होता है? ग्रीनविच मीन्स टाइम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, GMT और IST के बीच मध्य अंतराल कितना होता है? तो एक और देखे होंगे आप लोग बहुत बार कि लिखल रहता है कहीं कहीं पे +530। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो हमारा जो IST है वह GMT से +530 है। कितना है? +530, मतलब 5.5 घंटा जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। बता रहा है 15 डिग्री, तो समय कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 4 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है, 4 डिग्री बराबर होता है 1 मिनट, 1 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से एकदम कमेंट करके बताइए फटाफट। तो 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, 15 चौके 60। अब 60 मतलब कितना, तो 60 को बांट दीजिए घंटा में, तो बांटेंगे तो 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए दोस्तों, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, पाँव पसारे मत बैठो, पाँव पसारे मत बैठो। एकदम आप सोचिएगा ना कि खरगोश के चाल से एक बार पहुंच जाएंगे कूद के, तो वैसे कहियो नहीं होने वाला है सर, समझिए। एकदम कछुआ के चाल से चलिए और धीरे धीरे एकदम वीडियो को देखते रहिए अंत तक, ठीक ना। धीरे धीरे करके, काहे कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक बार अगर भरना चाहें तो हो सकता है कि कुछो भर जाएगा, उसमें घुस जाएगा कुछो लान के। चलिए, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। यदि दो स्थानों के बीच समय जो है, वही सवाल है, एकदम वही सवाल जो अभी हम लोग देख रहे थे। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है, 2 घंटा 20 मिनट मतलब कितना मिनट हो जाएगा, 2 घंटा 2 गुने 60 मिनट, 60 दूनी 120, 120 बबुआ, और 120 और 20 कितना हुआ, तो हो गया 140। कितना हुआ, 140 हो गया ना। 60 दूनी 120 और 20 मिनट इन्हें हो गया। तो उसका जो स्थान है उसमें कितना का अंतर पावल जाएगा उसको बताना है ना। तो 140 को क्या कीजिए ना, इसको 4 से हम लोग भागा दे देते हैं, भागा देख के देखते हैं ना। 140 आया तो 4 से ना देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 4 डिग्री होता है। तो 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद बचा 2, तो 4 पचे 20 हो जाएगा 35। तो 35 डिग्री कहीं दिख रहा है, देखिए 35 डिग्री कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए 45, बी 30, सी 40 और डी 35। जी हाँ, दिख गया ना। कौन हो जाएगा इसका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 35 डिग्री, ऑप्शन डी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों पीछे बार भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा होता है उसी को क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा बोला जाता है। तो 180 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से इसका जवाब बताइए। ये ग्रीनविच किस देश में है, ग्रीनविच सिटी जो है वह किस देश में है। ग्रीनविच के बारे में पीछे चर्चा किए, जल्दी से बताइए। तो यह यूके में है। कहाँ पे है, यूके, 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 यूनाइटेड किंगडम। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44, लगता है कि अब हम लोग लास्ट पहुंचने वाले हैं ना। क्वेश्चन नंबर 44, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को, चलिए पार करते हैं। एक देशांतर को पार करेंगे तो चलिए ये वाला देशांतर, अरे कई को छपाएगा जी, 4-5 को छपा जा रहा है, इससे अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा ना। चलिए फिर से इसको छापना पड़ेगा। चलिए हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला है ना। और ये वाला कौन है, अक्षांश रेखा है, ये तो पता है आपको सबको, ये वाला देशांतर है। तो इसके और इसके बीच में जो हमारा है वह कितना मिनट का टाइम बटा हुआ है, टाइम अंतर है। तो 1 डिग्री पूछ रहा है, एक देशांतर को पार करना है। कितना डिग्री, एक देशांतर मतलब 1 डिग्री। अब 1 डिग्री मतलब कितना मिनट हो जाएगा, तो 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, याद रखना है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और 4 मिनट कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लेके जा रहा है ना 4 मिनट को। चलिए
पकड़ के रख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछता है, तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित होगा। काहिरा का जो समय है वह ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अब 2 घंटा आगे है, इसका मतलब देखिए दोस्तों 2 घंटा आगे है। ग्रीनविच ये वाला हो गया हमारा, इससे 2 घंटा आगे है, 2 घंटा आगे जा रहा है। किधर जा रहा है? आगे जा रहा है। अब देखिए आगे है, इसका मतलब क्या चीज़ हो जाएगा कि आगे है 2 घंटा कितना 120 मिनट है। अब 120 मिनट को हम लोग अगर बांटेंगे तो 120 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, तो 4 से भागा दे देंगे इसको भी, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 0 का 0 ये वाला रह जाएगा, तो 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री 2 जगह है, पूर्वी देशांतर है और पश्चिमी देशांतर है, तो हम लोग आगे ना जा रहे हैं जी। अब आगे जा रहे हैं तब क्या होगा, हम लोग आगे जा रहे हैं, इकज जा तो रहे हैं, इधर ही ना जाना है। अब आगे जाएंगे तो कहने हैं इधर वाला को क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं कि पश्चिम बोलते हैं? नहीं, तो इधर वाला को पूरब बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं ना। तो ये वाला ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट कौन वाला हो जाएगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन हो जाएगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये वाला सही जवाब है। चलिए काहिरा का, किसका? काहिरा का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो कितना घंटा आगे आता है स्थित होगा? 30 डिग्री, ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? एकदम सा इजी सवाल है, और इजी में भी बिजी हो जाइए जल्दी से। लंदन, लिस्बन, अदीस अबाबा की लास्ट है अकरा। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ना, पूछ रहा है कि तीनों का समय मिलेगा लेकिन एगो का अलग रहेगा बेचारा का, उसको अलग कर दिया, मारा पीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सी हो जाएगा, अदीस अबाबा, मारपीट के अलग कर दिया इसको ना। चलिए आ जाइए 47 में। 47 क्या पूछता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा 30-40 लग रहा है, कैसा क्या सवाल है। 2 शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ दिया हुआ है और 60 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है, और शहर बी जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ है और 80 डिग्री जो है क्या है, तो 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर होगा। दोनों के बीच काल समय का अंतर कितना होगा, ठीक ना। शहर ए जो है आप देख पा रहे होंगे, शहर ए कौन वाला है, तो ये वाला शहर ए है। शहर ए का है टेढ़ा लाइन खिंचाया रहा है जी, शहर ए ना 30 डिग्री और 60 ईस्ट। चलिए शहर बी जो है वो क्या दिखा रहा है, ये वाला है शहर बी। अब दोनों को हम लोग देख लिए, देखने से क्या लग रहा है कि 30 डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ दोनों का सेम है, ई और ई वाला दोनों जो है क्या है, सेम है। और सेम है तो दोनों को काट दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जब दोनों सेम हो ही गया है तो 80 ईस्ट है और 60 ईस्ट है, 80 और 60 है, तो 80 और 60 80 और 60 इसके बीच में जो है कितना डिग्री बनेगा, तो 20 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बन रहा है, 20 डिग्री। 80 में 60 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20 डिग्री। कितना का अंतर है, अभी हम लोग डिग्री पता कर रहे हैं पहले, 20 डिग्री का, कितना का, 20 डिग्री का। चलिए 20 डिग्री जब हम लोग को पता चल गया तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 4 हो जाएगा, 20 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। तो कौन वाला जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 मिनट। कुछ नहीं करना है, बस 4 को याद रखना है, 4 जो है उसी से 1000 बनेगा, 4 बनाएगा 1000 सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानिक समय लगभग एक समान होता है? प्रमाणिक समय भी और स्थानिक समय भी दोनों एक समान होता है, तो नैनी कहाँ का है, नैनी। चलिए हाँ बढ़िया सुन रहे हैं, नैनी है। चलिए ज़्यादा मत सुन लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों क्या है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होता है। 1 घंटा, फिर से वही आ गलो 4 डिग्री वाला, 1 घंटा बराबर कितना मिनट दोस्तों, 60 मिनट, और 60 मिनट को डिग्री से भागा दे देना है, 4 4 15 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 15 डिग्री। चलिए 15 डिग्री इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इंतज़ार तो नहीं करवाएंगे आपको 50 में। और 50 जो है वो एक आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। कब हुआ था वह परीक्षा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो परीक्षा है आईएएस का निम्नलिखित देशों पर विचार करने वाला, वह कब पूछा गया था, तो विचार आप लोग कीजिए, ठीक ना, कब पूछा गया होगा। तो ये जो है ना दोस्तों 2009 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2009 में। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल बनाता है। और जो एसएससी जीडी वाले लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, तो जो सवाल आईएएस या फिर जो हमारा स्टेट पीसीएस होता है उसमें से रिजेक्ट हो जाता है, बचा खुचा होता है, उसी को लाके इसमें भर देता है, एसएससी जीडी वगैरह में पूछ देता है। तो पहले हम लोगों को कंप्लीट करना है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, क्या क्या देश है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त में से किन किन स्थानों से होकर मकर रेखा गुजरती है? किन किन स्थानों से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है कि चिली से गुजरती है? मकर रेखा पूछ रहा है। मकर रेखा कहाँ, नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला होगा? जल्दी से बताइए। ये हो गया भूमध्य रेखा, ऊपर वाला जो है कर्क रेखा, और ये वाला जो है मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है वह कहाँ कहाँ से, तो ये वाले लाइन जो है ना, ये वाला लाइन में जितना सारा देश हो जाएगा वही सब आ जाएगा। तो ये मैप अगर रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा देश हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से तो गुजरता ही है, नामीबिया से भी गुजरता है, ब्राज़ील से भी गुजरता है और चिली से भी गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरता है, नामीबिया से भी, ब्राज़ील से और चिली से भी गुजरता है। तो गुजरने वाला चारों है, मतलब कौन हो जाएगा? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन लेके जा रहा है? डी लेके जा रहा है। चलिए तो आज हम लोग क्या सीखे, क्या पढ़े आज हम लोग, एक बार बताइए तो 50 जीके का सवाल देखें। कितना? 50 जीके का सवाल देखें, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो 50 हम लोग देख रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका था। 50 सवाल का सब सवाल जो होता है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम लोग को किसी भी सवाल को कम आंकना नहीं है और अपने आप को भी किसी से कम आंकना नहीं है, क्योंकि सब अपने आप में विद्वान है ना। चलिए तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है ना यही हम लोगों का फ़ी है, यही हम लोगों का फ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, फिर 50 सवाल को देखेंगे जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जितने महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे मैं आप लोगों को लास्ट तक करवाता रहूँगा और आप लोग भी लास्ट तक करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।